दस्तक दे चुकी है। रांची से अमित के साथ निरंजन। वहीं जीनोम सीक्वेंस मशीन को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है, जिसके बाद बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि जीनोम सीक्वेंस मशीन को अभी तक नहीं लगाया गया, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। स्वास्थ्य विभाग जीनोम सीक्वेंस जांच रिपोर्ट को भुवनेश्वर और पुणे भेजती है, जिसकी रिपोर्ट आने में कई दिन लग जाते हैं। सीएम 80 लाख रुपए का BMW कार का यूज करने के लिए सरकार के पास पैसे हैं। वहीं जेएमएम ने इस पर अपना बयान दिया और कहा कि कोर्ट अपना काम कर रही है, सरकार एक प्रक्रिया के तहत काम करती है और उम्मीद है कि जल्द ही जीनोम सीक्वेंस मशीन लगाई जाएगी। इस पर बहुत तेजी से काम लगातार जारी है। राज्य सरकार का जो दोहरा राजनीतिक चरित्र है, ये 3 उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है। जो वो कहते हैं फंड की कमी है, जब वो BMW गाड़ी खरीद सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए 80 लाख में, उस समय फंड की कमी नहीं थी। जिस समय 70 करोड़ के मंत्रियों के बंगले बनने की स्वीकृति होनी थी, तब फंड की कमी नहीं थी। और जिस समय मंत्रियों के लिए नए फॉर्च्यूनर आने थे, तब फंड की कमी नहीं थी और फाइलें भी बहुत तेज गति से बढ़ी। लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन है, जो ये बताएगी कि कोरोना का कौन सा वेरिएंट है झारखंड में, वो मशीन खरीदने की फाइल जो है 6 महीने से वो अटकी हुई है सरकार के रेड टेपिज्म में और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसकी प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है। बहुत जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन हम लोगों के पास, हमारे राज्य के पास होगा और मुझे लगता है कि देश के अन्य राज्यों से इस मामले में हम आगे रहेंगे। मुझे लगता है 2-4 राज्यों में ये सुविधा हो। हम पूरी तरह पारदर्शिता के साथ किसी चीज को हम खरीदना चाहते हैं। सीक्वेंस मशीन खरीदने के लिए बातें हो रही है। हमें लगता है कि निविदा के जरिए हम उसको खरीदेंगे, उसकी प्रक्रिया चालू है। और देखिए 196.23 करोड़ रुपए धोखाधड़ी के मामले में जमशेदपुर सीजेएम कोर्ट ने जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को समन जारी किया है। इसके अलावा जेएससीए के पूर्व सचिव राजेश वर्मा, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंदो मुखर्जी और जेएससीए के सदस्य रंजीत कुमार सिंह के खिलाफ भी समन जारी किया गया है। 18 दिसंबर से पहले सभी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। समन कोर्ट ने 30 नवंबर को ही जारी किया है। अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ बयान सामने आया है, वो देखते हैं। ये एक आम प्रक्रिया है कोर्ट का। शिकायतवाद दायर हुआ, उसमें सम्मन भी जारी होगा। सम्मन का मतलब नोटिस होता है, नोटिस जारी होगा, वो अपना पक्ष रखेंगे और जो दोषी होगा तो दोषी होगा, बेदाग होंगे तो बरी होंगे। ये तो अदालत की प्रक्रिया है, इसमें कोई भी प्रतिक्रिया देना पार्टी स्तर से मुझे लगता है इसमें और क्या बोला जा सकता है। बीसीसीआई स्टेट्स में खेल को प्रमोट करने के लिए हर एक साल एक मोटी राशि स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को देती है और इसी को लेकर 2016 में आरोप लगा था कि पूर्व के जो 5-6 वर्षों की राशि है उसका ठीक से उपयोग नहीं हुआ था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक प्रकाश जी, जो अभी सांसद भी हैं, उन्होंने भी इस आवाज को मुखरता से उठाया था, लेकिन उन्हें भी एसोसिएशन से बाहर कर दिया गया था। तो प्रथम दृष्टया दाल में काला है, क्योंकि जो भी आवाज उठाता है उसे सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। तो हमें लगता है कि अमिताभ चौधरी के ऊपर ये मामला कहीं ना कहीं एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से भी अदालत में किसी ने किया है। स्वाभाविक तौर पे ये मामला अदालत में है। आप देखें, इस पे अदालत का जो निर्णय होगा वो शिरोधार्य होगा सबको। और गोड्डा में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए सीएम आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। गोड्डा जिला को भी खेल कराने के लिए 14,65,000 रुपए दिए गए थे, लेकिन पैसा देने के बाद भी खिलाड़ियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। खिलाड़ियों का ड्रेस के लिए नाप लिया गया, लेकिन बिना ड्रेस के ही खिलाड़ी खेल रहे हैं। खिलाड़ियों को नाश्ता तक की व्यवस्था नहीं मिलती है। अगर कोई खिलाड़ी खेलने के दौरान घायल हो जाए तो प्राथमिक इलाज या फिर एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं दी गई है और इसकी वजह से खिलाड़ियों में काफी आक्रोश है। खिलाड़ियों का साफ तौर पर आरोप है कि खेल के नाम पर उनके साथ मजाक किया जा रहा है, जबकि सरकार पैसे दे रही है। अंदर में आ गई है। फुटबॉल खेलने आए हैं। कौन सा कार्यक्रम में फुटबॉल खेल रहे हैं? पता नहीं, नहीं है पता। अच्छा, तो क्या जर्सी वगैरह कुछ दिया गया आप लोग? नहीं दिया हम लोग। किनके आमंत्रण पर आए हैं आप लोग?
हम लोग को मतलब मुखिया आमंत्रित किए थे हम लोग को। अच्छा, मुखिया आमंत्रित किए थे। कुछ नहीं दे मिला आप लोग को, जर्सी वगैरह? जब कुछ सबका नाप लिया गया था हम लोग को, बूट्स का जर्सी नाप लिया गया था आप लोग से, लेकिन मिला नहीं मिला। चोट घाट लगा, उसके लिए ना तो कोई हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लाया गया, डायरेक्ट उसको मतलब कम से कम 1 घंटा उसको लेटा दिया गया जमीन में। इसके बाद फोन बोल रहा, वीडियो को फोन करेंगे, किसको फोन करेंगे? खटिया से कोई स्ट्रेचर नहीं था, खटिया। ये चीज तो खैर नहीं किया है निर्णायक, नहीं किए हैं। नहीं किया है। अच्छा, तो मेडिकल टीम आई है? मेडिकल टीम तो है। कहाँ है? हम तो नहीं देख रहे हैं हम लोग, ना ही कोई टेंट वगैरह की व्यवस्था की गई है। नहीं लगाया है, टेंट भी नहीं लगाया। तो मेडिकल टीम भी तो नहीं आई है? हाँ, सुविधा तो नहीं है, नाश्ता खाना कुछ नहीं। मेडिकल टीम भी नहीं है अभी तक तो नहीं। खिलाड़ियों ये प्रतियोगिता पहले पंचायत स्तर पर होना था, इसके बाद प्रखंड स्तर पर होना था। क्या पंचायत स्तर पर यह प्रतियोगिता हुई है? पंचायत स्तर पे तो जो पंचायत सचिव हैं और मुखिया उनको पत्र गया है, वो अपना टीम बना के ला रहे हैं। लेकिन मुखिया का कहना है कि हमें कोई इसकी जानकारी नहीं है, सूचना तक नहीं मिली है। गलत बात है, वीडियो के थ्रू उनको। और देखिए, इस पूरे मामले में अब न्यूज़ 18 भी कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल उठता है कि आखिर खिलाड़ियों के साथ ये मजाक क्यों किया जा रहा है। ऐसे कई सवाल है जो न्यूज़ 18 इस पूरे मामले पर लगातार खड़े कर रहा है। क्यों नहीं खिलाड़ियों को कोई सुविधा दी गई है? नाप लेकर आखिर खिलाड़ियों को ड्रेस क्यों नहीं दिया गया? क्यों खिलाड़ी बिना ड्रेस के, जो खिलाड़ियों के लिए ड्रेस होता है, उसके बिना खेलने को मजबूर हैं? घायल खिलाड़ियों के लिए मेडिकल की सुविधा आखिर क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई है? और कहां गए आयोजन के 14,65,000 रुपए? ये एक बड़ा सवाल है। आखिर खिलाड़ियों को कौन मार रहा हक? और अब खबर बोकारो से, जहां आदिवासी